नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी हो अनिवार्य, कलेक्टर ने दिए विशेष निर्देश। विभिन्न संशोधनों पर अभिकर्ता उतरे प्रदर्शन में, एलआईसी कार्यालय के सामने जताया विरोध। स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम अटका, महत्वपूर्ण सुविधा से खिलाड़ी हुए दूर। मौसम में आई नरमी, लगातार गिरने लगा तापमान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजना और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने झांसी हादसा को ध्यान में रखते हुए यहां भी सभी अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। जिला हॉस्पिटल सिम सहित सभी सामुदायिक अस्पतालों में फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने अस्पताल भवनों की संपूर्ण वायरिंग और बिजली चलित उपकरणों की एक बार फिर सर्विसिंग करा लेने को कहा है। उन्होंने अस्पतालों में मौजूद अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगरीय इलाकों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की भी समीक्षा की। फिलहाल योजना के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चॉइस सेंटरों के जरिए भी इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने इस मामले को टीएल में दर्ज कर प्रति सप्ताह कार्रवाई प्रतिवेदन अवगत कराने को कहा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर लोग दलाल किस्म के लोगों के चंगुल में आ जाते हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निपटाया जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस से जरूरी रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। ज्यादातर मामले पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब को एक प्रमुख कारण बताया गया। बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। संडे मार्केट में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां उन्हें निगम द्वारा जबरन खदेड़ने, उचित विस्थापन नहीं करने का आरोप लगा है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंप कर उचित व्यवस्था की मांग की है। इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों ने सड़क जाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस बल ने उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया। इस दौरान व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर में लंबे अरसे से संडे मार्केट सदर बाजार, गोल बाजार एरिया में लगता था। बाजार में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को यातायात सुविधा को सुव्यवस्थित करने के नाम पर न्यू रिवर व्यू में भेजा गया था, जहां व्यापारियों ने व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्यू रिवर व्यू में संडे मार्केट भी लगाना शुरू कर दिया। अब जब उनका व्यवसाय जमना शुरू हो गया, तब निगम अधिकारी ने सड़क निर्माण का हवाला देते हुए उन्हें नीचे नदी की ओर जाने का दबाव बनाने लगे, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर उनके विस्थापन की उचित व्यवस्था करने की मांग की। हम लोग गोल बाजार के व्यापारी हैं जो आंदोलन करने नहीं आए हैं, केवल अपने व्यापार के लिए अपनी जगह स्थित कराने आए हैं। हमें अब निवेदन है आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय से कि हमें कहीं स्थिर किया जाए। पहले हम गोल बाजार, सदर बाजार और सिम चौक में दुकान लगाते थे। एंड दीपावली के टाइम हमको हटा दिया गया। हमने बहुत कोशिश की कि दीपावली तो कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ठीक है, हम उनको समर्थन किए कि चलो भीड़ के कारण उनको व्यवस्था सही नहीं रहती। हम अपना रिवर व्यू में आए, आज 2 माह नहीं हुआ रिवर व्यू में लगाए, उनको हमको रेती में डाल दिया जा रहा है कि रेती के पास आप लोग लगाए। आप लोग सोचिए इतनी ठंड में रेती में कैसा व्यवसाय होगा। गर्मी आएगी, रेती में बैठ पाएगा इंसान? नहीं बैठ पाएगा। दूसरी बात, बरसात में तो वही बहाए जाएंगे, कितना पानी भरता है, तो हमारा व्यवसाय कहाँ से होगा। हम कुछ नहीं चाहते, हमको कहीं भी शहर के अंदर हमको व्यवसाय करना दिया जाए। हर गुमास्ता में दुकानों को एक दिन बंद करने का आदेश है। संडे के दिन बंद रहती है हर दुकान। सोनार दुकान खुली रहती है, कपड़ा मार्केट खुले रहता है, दुकान बंद करे, गुमास्ता चेक करे, एक दिन बंद करके हमको लगाने की अनुमति दिया जाए। भारतीय प्रेस परिषद ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह का आयोजित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण
रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सचिव न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और वरिष्ठ पत्रकार कुंदन रमनलाल व्यास उपस्थित रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए भारत के जीवंत और विविध मीडिया तंत्र पर प्रकाश डाला, जिसमें 35,000 पंजीकृत समाचार पत्र, कई समाचार चैनल और एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा कि 4G और 5G नेटवर्क में निवेश ने भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे कम डेटा कीमतों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में सबसे आगे ला दिया है। उन्होंने मीडिया और प्रेस के बदलते परिदृश्य के कारण हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सोमवार को भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता संघ ऑल इंडिया लियाफी बिलासपुर मंडल द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। LIC ऑफिस परिसर में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बिलासपुर संभाग सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभिकर्ता शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस दौरान उपस्थित अभिकर्ताओं ने लियाफी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 1 अक्टूबर से जीवन बीमा निगम में किए गए संशोधन, अभिकर्ताओं की कमीशन में किए गए कटौती तथा नई पॉलिसी के प्रीमियम में बढ़ोतरी के साथ आयु सीमा पर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 से चला आ रहा जीवन बीमा निगम को अभिकर्ताओं ने अपनी खून पसीने से सींचा है। बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती कर अपनी मनमानी कर दी है। साथ ही प्रचलित योजना में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष और न्यूनतम बीमा धन 2 लाख किया गया, जिससे कि एक वर्ग विशेष इन योजना का बीमा लेने से वंचित रह जाएंगे। अभिकर्ताओं ने कहा कि इस काले कानून को वापस लेने हर संभव प्रयास किया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने का मेरी उद्देश्य जो मंजिल है, मेरा हौसला 1 अक्टूबर देखकर से डर मुझे बीमा भी के लगा द्वारा फासला दे एक काला कानून आया है, जिसको हम निर्देश रुकने के लिए अभिकर्ताओं के विरुद्ध मानते हैं, शांति जिसमें बनाए रखेंगे। बीमा धन को ज्यादा कर दिया है। आयु जो होता है मैक्सिमम, उसको उन्होंने 50 साल कर दिया है और कमीशन दर में भी कुछ कटौती की। साथ ही पॉलिसी सरेंडर होने पर उस पर भी अभिकर्ताओं को कमीशन काटा जाएगा। इस तरह का बहुत सारा ऐसा कुठाराघात अभिकर्ताओं पे आया है, जिसके विरुद्ध पूरे भारत देश में अभिकर्ता आंदोलित हैं, जिस कड़ी में आज बिलासपुर मंडल में आंदोलन हुआ है। इस मंडल के अंतर्गत सभी शाखाओं से अभिकर्ता आए हैं। पत्थलगांव, रायगढ़, मैला, कोरबा, मुंगेली, भाटापारा और बिलासपुर के आज सभी अभिकर्ता उपस्थित हैं और इसका हम विरोध कर रहे हैं। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि आज मंडल स्तर पे है। अगला हमारा जो कदम है वो सेंट्रल ऑफिस मुंबई का धरना प्रदर्शन है। उसके बाद जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पुरजोर प्रयास करेंगे कि यह काला कानून वापस हो और अभिकर्ता के हितों के लिए प्रबंधन जो है सोचे। ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। ये जो कानून आया है ये अभिकर्ताओं के हित के विरुद्ध है और लियाफी बिलासपुर मंडल आज राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमें ऐसा ही नहीं विश्वास है कि ये कानून वापस होगा, क्योंकि इसके पूर्व में भी जब डी स्वरूप कमेटी ने कभी कमीशन वापस लेने के लिए रिपोर्ट सौंपा था और अखिल भारतीय स्तर पर हमारे अभिकर्ताओं ने इसी प्रकार विरोध किया था कि प्रबंधन और IRDA को अपना वो रिपोर्ट वापस लेना पड़ा था। इसलिए हमें विश्वास है कि आज के इस धरना प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट जरूर वापस होगा और अभिकर्ता के हित में होगा। फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेली नाका में 10.28 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स क्लब और गांधी चौक में 15.87 करोड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण तो पूरा हो चुका, लेकिन दोनों ही स्थल अभी तक खिलाड़ियों के लिए खोले नहीं गए हैं। इन परियोजनाओं के बावजूद शहर के 1000 से अधिक खिलाड़ी आज भी स्कूलों के उधार के मैदानों पर अभ्यास करने को मजबूर हैं। खेल सुविधाओं की कमी और इन परियोजनाओं में देरी से खिलाड़ियों में खासा निराशा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए खर्च हो गए तो इन सुविधाओं का उपयोग जल्द से जल्द क्यों नहीं शुरू किया जाता। गांधी चौक मल्टीपर्पज स्कूल के बाद स्मार्ट सिटी के फंड से जो मिनी स्टेडियम बना है, वहां क्रिकेट सहित अन्य आउटडोर और इंडोर खेल के मैदान के साथ ही वीआईपी लाउंज में बैठकर खेल देखे जा सकते हैं। वहीं सेकेंड फ्लोर पर 4500 वर्ग फुट में निर्मित जिम से एक्सरसाइज करते करते भी ओपन और इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा है। जबकि मुंगेली नाका स्विमिंग पूल ग्राउंड के पास बने 4 मंजिले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर हॉल तथा सबसे ऊपरी तल पर स्विमिंग पूल की भी सुविधा है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में 26.15 करोड़ रुपए की ये दोनों प्रोजेक्ट बनने के बाद भी महीनों से ताले में बंद है। जिले से ही शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। रात में गली चौराहों में आवारा कुत्तों की फौज से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। रोजाना कम से कम 10 से 15 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। सिम्स में नए पुराने मिलाकर रोजाना 20 और जिला हॉस्पिटल में हर दिन 4 से 5 को रेबीज का इंजेक्शन लग रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शहर के कुछ ऐसे स्थान है जहाँ कुत्तों को लेकर समस्या आ जाता है, जहाँ रात में आने जाने वाले रास्ता बदलते रहे। सिटी कोतवाली के सामने करबला रोड से पुराने बस स्टैंड चौक, किमलीपारा रोड, पुलिस लाइन रोड, बृहस्पति बाजार, कुदुदंड, सरकंडा, घोड़पारा, कतियापारा, श्रीकांत मार्ग आदि ऐसे स्थान है जहां कुत्तों का द्वारा राहगीरों को काटने की घटनाएं ज्यादा होती है। ऐसे में कुत्ते के काटने के बाद मरीज सिम्स या जिला हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जहां वो रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। सिम्स में कुत्ता काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें या तो कुत्ते रात के समय काटे या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक के समय वो कुत्ते के शिकार हुए हैं। डीएमएफ मद से 12.5 लाख रुपए की लागत से 2 नए शव वाहन खरीदे गए हैं। इनमें से एक का उपयोग बिल्हा विकासखंड के नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र और दूसरे को तखतपुर को आवंटित किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम क्षेत्र के लिए आवंटित वाहन को हरी झंडी दिखाई। दिवंगत लोगों के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके निवास तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी उपस्थित थे। बिलासपुर में ठंड का असर दिखने लगा है। रात कपकपाने लगी है। उत्तर से आ रही हवाओं के चलते ठंड बढ़ने लगी है। इधर ठंड बढ़ने के बाद भी नगर निगम के अलाव का अता पता नहीं है। रविवार को रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन का तापमान अभी भी 30 डिग्री के नीचे है। शहर के साथ ही जिले में 15 नवंबर के बाद पारा लुढ़कने का सिलसिला शुरू हुआ। यही वजह है कि ज्यादातर लोग गर्म कपड़े में नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन में बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।